सूरज के सामने दिया दिखाना होगा। मेरा बस चले तो मैं पूरे इस ब्लॉक के स्कूलों को मंदिर जैसा चमका। तो ये मास्टरों पे है, गुरुओं पर पटिया तो सब लूट रहे। लेकिन विधायक अनिल सिंह, हमने बताया कि पूर्व विधानसभा के एक एक भ्रष्टाचारी को सुधार कर ही दम लूंगा, बिना ऐसे बैठने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं आपके सामने दो चार बातें रखना चाहता हूं स्वागत करते हुए। स्वागत इसलिए कर रहा हूं कि आप आदरणीय हैं। आपके सामने बड़े बड़े धन दौलत वाले लोग भी सर झुकाकर प्रणाम करते हैं कि गुरु जी प्रणाम। ऐसा होता है या नहीं होता? आप सब इससे सहमत हैं मेरी बात से? मेरा बेटा कैसा है, इसलिए जान रहे थे कि आपको टाइम क्यों नहीं मिलता है कि आप अपने मामाओं भतीजों क्यों भेजते हो स्कूल। मैं टाइम निकाल कर जाता हूं। मेरा बेटा एक्सीलेंट, बहुत तेज है पढ़ने में। मेरी बेटी 98.8 97.7 लेकर स्कूल में आई है और खुद ही उसने चूज किया है और खुद ही फॉर्म भरा है। बड़े बड़े पैसा वाले लोग पैसा लेकर बैठे रहते हैं, उनको कहीं विदेशों की यूनिवर्सिटी नहीं मिलती क्योंकि वहां सोर्स नहीं चलता है ना धन चलता है, वहां चलती है बुद्धि। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है, मैं खुश हूँ, गर्व हूँ। मैं गाँव का पढ़ा पार्टी से, मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है और वो भी उसने खुद किया है। बहुत लोगों का बहुत पैसा है, चाहे तो यूनिवर्सिटी खरीद लें, लेकिन पैसे से कुछ नहीं मिलता है जब तक कि बुद्धि नहीं होगी आपके पास। तो उनकी जिनकी नौकरी 20-20 साल स्कूलों में गुजर गई है, 30-30 साल के ऐसे नंबर होंगे, कई लोग यहाँ बैठे होंगे। कुछ लोग तो नए होंगे, कुछ लोग मेरी सरकार में भर्ती हुए होंगे, लेकिन मैं उन पुराने लोगों से पूछना चाहता हूं कि स्कूल में जब भी आप जाते होंगे, मैं कहना चाहता हूं कि याद करिए कि आज के कम से कम 20 साल पहले, 10 साल पहले स्कूलों में बैठने की जगह नहीं थी। विडंबना देखिए कि भारत तरक्की कर रहा है, स्कूलों में शौचालय नहीं था। आज हम ये तो कह सकते हैं ना कि 60% स्कूलों में मैंने पहुंचा दिया है। 100% हम 100 नहीं मानते हैं, अभी हमारे अंदर टास्क अभी पूरा है। हो सकता है हेलोली में पहुंच गया हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हम जब तक 90% और 95 और 100 नहीं ले जाते हैं, तब तक चैन की नींद नहीं सोने वाले हैं। हमको सबसे ज्यादा स्कूलों में धन्यवाद दूंगा हमारे महोदय का, गांव में बसता है और गांव में जब तक स्कूल अच्छा नहीं होगा, जब तक स्कूल अच्छा नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि देश विकास नहीं कर सकता। कर सकता है कि नहीं? आप बहुत महान लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। हम जैसे हम गांव में पढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। हम आपके सामने बताया ना कि सूरज के आगे दिया दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर जिसका हृदय साफ है उसका जरूर कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। और आप सब टीचर लोग हैं, आप सब टीचर के, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, किसी भी जाति से जुड़े हो सकते हैं, किसी धर्म को मानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जाति धर्म आपका जो ईमानदारी से शिक्षा देना है, इसके बाद कोई करते हैं भारतवर्ष के सामने, इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, उन्नाव जिले में, हेलोली ब्लॉक में, तो उसका नाम होता है। आज पता नहीं कितने लोग भारत के बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि से पूरा पूरा विदेश कितना आगे तरक्की कर गया। लोग कहते थे मोदी जी क्यों बाहर जा रहे हैं, बार बार क्यों घूम रहे हैं, क्यों बार बार हवाई जहाज लेकर घूमने जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी उन लोगों से मिलने जाते थे जो हमारा ब्रेन यहां से उठा ले गए थे और वहां यूज कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर देकर ऐसे ऐसी चीजें बना रहे थे जो भारतवर्ष के ही खिलाफ खड़ी होती थी। हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की, उनको मीटिंग किया, उनको समझाया कि क्या हम अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें तो क्या इंडिया लौट सकते हो।
इंडिया के लिए काम करना चाहते हो तो मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि उन हिंदुस्तानियों ने कहा कि अगर आधी सैलरी दोगे तब भी मैं भारतवर्ष के लिए काम करने अमेरिका क्यों जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्यों चले जाते हैं, बाहर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनके ब्रेन के लायक है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुझे ये कहा कि आप सब भली भांति जानते हैं, आप किसी पार्टी के समर्थक हो, आप किसी जाति में रहें, आप किसी धर्म को माने, लेकिन अगर हमने अच्छा काम किया है तो तारीफ तो कर ही सकते हैं ना कि भाजपा सरकार या अनिल सिंह ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। भारतवर्ष गांव में बसता है। पहले सारी योजनाएं शहरों में लगाई जाती थी। शहर में क्यों मास्टर जी घर बनवाते थे? क्यों अनिल सिंह घर बनवाते? क्यों? अच्छी शिक्षा नहीं थी, अच्छी बिजली नहीं थी, अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लखनऊ में रखकर या कहीं शहर में रखकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, नहीं थी सुविधा। लेकिन हमने कहा कि बहुत हो गया शहरों का विकास, हम गांव को ही शहर बनाएंगे। ऐसी योजना हमारी चल रही है। हम 24 घंटे बिजली देंगे। अभी हम तार बदल तो ले जा, बिजली का कनेक्शन 1 किलोवाट का लिए हैं और 5 किलोवाट यूज कर रहे हैं, तो आप बता दो प्यारे, हम तुमसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी हम भेज रहे हैं बिजली, उसके अकॉर्डिंग उससे ज्यादा खपत हो रही है, मुझे लगता है तो मेरा तार क्या गल नहीं जाएगा। हम देना चाहते हैं 24 घंटे बिजली। अभी मैंने सभी स्कूलों का कहा है कि एक भी स्कूल नहीं छूटना चाहिए, सबके कनेक्शन हो जाने चाहिए। ऐसा चल रहा ना भैया। और कहीं नहीं जाना है आपको, किसी जेईई से नहीं मिलना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन करना है और आपके घर तक लगाने का काम बिजली विभाग करेगा, और नहीं करेगा तो उसको ठीक करने का काम विधायक अनिल सिंह करेगा। यकीन होता है अगर आप कोई बात कहेंगे तो मुझे लगता है कि उसका असर हो। बहुत सी चीजें जागरूक करने का, लोग कह रहे मोदी जी झाड़ू लगा रहे, विधायक जी दिखावा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे। हमारे साथ 10,000 फॉलोअर्स है, हमारे से जुड़ा है। 1.5 लाख वोट मिलती है तो 10,000 आदमी रातों दिन मेरे साथ फॉलो करता मुझे। तो हो सकता है कि 10,000 5,000 बदल जाए, इसीलिए विधायक की फोटो खींच कर और झाड़ू लगाकर डालते। प्रधानमंत्री जी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं पूरे देश में, हो सकता है उसमें 2 करोड़ लोग बदल जाए। स्वच्छ भारत अभियान का किस तरीके, आज गांव में स्वास्थ्य कार्ड हम क्यों दे रहे हैं? गरीब आदमी की बीमारी कितनी गांव होती है, उसी बात में नाली बह रही है, बजा रही है, उसी में कीड़े आ रहे हैं, बगल में खाना खा रहा, चल रही है, बैठ वहीं से मक्खी निकली कि उसी बैठ गई और खा गया, इन्फेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अब वो बेचारा गरीब आदमी है, उसके खाने को नहीं था, पैसे नहीं है, इलाज कैसे कराए? इसीलिए हमने उसको आर्थिक मजबूती के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो गरीब आदमी इलाज से न मरे। 3 चीजें फ्री करने जा रहे हैं आने वाले समय, हमको स्टेबल होने दो। अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग कितना स्ट्रक्चर कर रहे हैं। 10 साल में हमने भारतवर्ष में कितना स्ट्रक्चर करी, इसी में लोग विधायक बनकर किसी का घर किया, विधायक बनकर क्या किसी कुछ भी कर सकते हो? नहीं चलेगा। सेवा के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। तो राजनीति में आओ, नहीं घर में बैठो। ये है मोदी जी का पावर। और ये याद है, लाल बत्ती खत्म कर दी। पहले कभी मंत्री लोग रेड बत्ती पर रुकते नहीं थे, विधायक लोग रुकते चले जाते थे। आज की डेट में जैसे आम आदमी खड़ा है, वैसे विधायक जी भी खड़े हैं और मंत्री जी भी खड़े हैं, लाल बत्ती और रेड ब्लू बत्ती होने की। होता या नहीं होता? डिपार्टमेंट मास्टर ही होगा, IAS नहीं होगा। ये हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जानते पूछते कुछ नहीं हो, कुर्सी बैठ गए जाके। तो पता है कि पॉलिसी कैसे बनेगी? जो भी स्पेशलिस्ट होगा उसी को हम लोग बनाएंगे। कहते हुए हो सकता है उनके संस्कार ऐसे उतरे हो उनके अंदर कि हमको समाज में कुछ करना है। तो मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं, फिर से निवेदन करता हूं कि शिक्षा पर प्रेरित करें हमारे बच्चों को। हमारे क्षेत्र में बच्चे स्कूल में घटते जा रहे हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि वो बढ़े कैसे। कुछ स्कूलों में, सब में नहीं, कुछ में तो बहुत ज्यादा है, ओवरफ्लो चल रहा है। क्यों सुविधा दे रहे हैं आप? कहीं कोई कुछ सुविधा न रह गई, स्कूलों में रोड रह गई हो, कहीं पे आपको लगता है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था व्यवस्थित है,
तो आप हमको आप दीजिए, बताइए, आप अपने इनको दीजिए, हम इनसे ले लेंगे। हो सकता है सबसे बात ना हो पाए, क्या महागुरुओं से, मैं विधायक अनिल सिंह शिष्य होने के नाते आप सबसे कल हमारे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर कि मेरा सहयोग करें तैयार है या नहीं तैयार? आज अगड़े में क्यों खड़ा है? ये आप लोगों की कृपा से खड़ा है। शिक्षा के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। पिताजी के लेख दैनिक जागरण में आते हैं। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, ये भी मेरे साथ कंधे से कंधा जोड़कर चलते हैं। पत्रकार लोगों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब मैं दिल से बोलता हूं अगल बातें निकल सकती हैं। तो हमें लगता था कि आप क्या पढ़कर करेंगे, पहले लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब हमको पछतावा होने लगा तो मैंने कहा नौकरी तो मुझे करनी नहीं, सरकारी लेनी नहीं, पढ़ाई तो कर ही सकते हैं। और पढ़ने की क्या कोई उम्र होती है क्या? लोग 60 साल में, हमारे एक विधायक हैं, उन्होंने इंटर किया है। क्षेत्र के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करें और इसके साथ ही अभिभावक को बुलाकर उनसे बातचीत करें कि आप अपने बच्चे को भेजें, उनको समझाएं कि मुकदमा भी लिख सकता है। बाबा साहब के संविधान के तहत अगर कोई शिक्षा से वंचित करता है माँ बाप या परिवार, तो उसके खिलाफ उस पैराग्राफ में संविधान के इसको शिक्षित होने से रोका है। ऐसा जानकारी आप सबको है ना? इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका भी डर कराओ। जब तक डर नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो एक भी आदमी एब्सेंट मिला तो लिखा पढ़ी पक्का कर दूंगा, हो सकता है कुछ कर ना पाऊंगा, लेकिन जब कागज का कलम, आप जानते हो कलम कितनी ताकतवर होती है, गोली से भी ज्यादा काम करती है कलम। गोली के मारे से तो दवाई है, इलाज करा लोगे, दाहिने बाएं लगा लो। कलम से अगर किसी ने लिख दिया ना तो बहुत दिन तक परेशान रहता है, सही है गलत है, लिख दिया और उनकी हाजिरी दुरुस्त कराओ। तुम्हारे यहाँ कोई वहां बैठता है मारावा में, सेटिंग करा रहा आजकल, इसी दिन वहां भी अचानक मैं पहुंचने वाला। तो इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, समझा रहा हूं, इन सब चीजों पे आप सब ध्यान दें। वैसे तो आप 90% लोग अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, 10% तो हर समाज में गड़बड़ होते हैं, नेताओं में भी होते हैं तमाम ऐसे कि बिना रुपया लिखे मजा नहीं आता रात से सुबह तक, है सही नहीं? लेकिन विधायक अनिल सिंह कभी किसी से धन की उगाही या धन के लिए प्रयास नहीं रख रहे थे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ माता रानी ने दे दिया जो मुझे जरूरत थी। अभी आपने देखा कि हमारी सरकार ने आएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चलता होगा, तो वो आगे पॉलिसी कर सकती है। आप सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, आप आगे जाके संसद में क्योंकि हम लोग पॉलिसी मेकर हैं, विधायिका और सांसद, ये दोनों ऐसे तंत्र हैं। ये विधायिका कार्य होगा कि महिला शक्ति के लिए क्या किया जाए, हमने मजबूत करने का काम किया, समूह बनाए हैं, तमाम महिलाओं के नाम पे घर दे रहे हैं, महिलाओं के नाम पे ही सब कुछ कर रहे हैं। कितने वर्षों से महिलाओं को दबाए हुए थे लोग, आज हम देखो हर जगह हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।